કોંગ્રેસ પાર્ટીના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીના જન્મદિવસના દિવસે વડોદરા શહેર મહિલા કોંગ્રેસ દ્વારા કપુરાઈ તરસાલી બ્રિજ નજીક આવેલ ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારમાં માસ્કના વિતરણ કરવામાં આવ્યું। કપુરાઈ વિસ્તારના લોકો માટે શહેનશાહ ગણાતા કોર્પોરેટર ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવે આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપતા ત્યાંના લોકો ભેગા થઈ ગયા હતા। એ સમયે જ્યારે શ્રીવાસ્તવજીને સવાલ કરવામાં આવ્યો તે સમયે લોકોના શહેનશાહના ગણાતા કોર્પોરેટર ભાતુભાઈએ એક ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારના લોકોની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ અને વાસ્તવિક લાગણીઓ જણાવતા કહું કે આ વિસ્તારના લોકો કાયદો નથી જાણતા કે નથી વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ જાણતા। તેઓ ફક્ત તેમના વિસ્તારના નેતા માટે આદર અને પ્રેમ જ જાણે છે। રિપોર્ટર પ્રશાંત મકવાણા સાથે BBN ન્યૂઝ વડોદરા। मकसद गरीबों की वेदनाओं को समझना, उनकी दुख और तकलीफ के अंदर कांग्रेस पार्टी का सदस्य, कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ता और प्रमुख उनके बीच में जाए, उनकी वेदनाओं को समझे, उनकी तकलीफों को समझे और उनकी तकलीफ के बदले में क्या लड़ाई लड़ना है, किस तरह से प्रशासन के सामने जाना है और प्रशासन के पास में जो दादागिरी करते हैं, जो अहंकार करते हैं, उनके सामने लड़कर उनका हक उनके तक कैसे पहुंचाना है, उस उद्देश्य से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सम्माननीय आदरणीय सोनिया जी का जन्मदिन है। जो कहते हैं त्याग तपस्या की बलिदान की वो मूर्ति है, जिसने अपना पति खोया राजकारण में, जिसने अपनी सास को खोया और फिर भी प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलते हुए भी उसको ठुकरा दी लोगों के लिए। वो त्याग तपस्या की मूर्ति का जब जन्मदिन हो तब उनकी तरफ से ऐसा कहा गया कि कोरोना महामारी के अंदर अपने बने उतने लोगों की सहायता करना है, लेकिन कोई फंक्शन नहीं करना है। लेकिन वो जो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, वो जो गरीबों के लिए बोलती हैं और गरीबों के पेट में 2 वक्त का अनाज जाए, ऐसी सब योजनाओं करके गरीब तक पहुंचने की जो कोशिश करते, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, फूड सिक्योरिटी बिल, ये तमाम गरीबों के 2 वक्त का अनाज मिले ऐसी व्यवस्था करने का जो उन्होंने कायदे बनाए, ये सरकार कायदे तोड़ रही है। लेकिन मैं आज भी वादा करता हूं कि जिस दिन सोनिया बैठेगी फिर से गरीबों के घर का हक उसके घर तक पहुंचेगा, ये उनका वादा है और यही वादे के साथ में आज उनका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। जिस तरीके से सोनिया गांधी ने तो खुद कहा है कि देश में जो कोरोना महामारी चल रही है उनको लेकर ज्यादा भीड़ इकट्ठी न की जाए, उनको तो यहाँ पर धज्जियां उड़ गई। कोरोना महामारी का सब ने मास्क पहना है, गरीब आदमी कायदा नहीं समझता बेचारा, गरीब है। हम लोगों ने सब हमारे कार्यकर्ता दूर दूर खड़े होके ये मास्क दे रहे हैं, लेकिन गरीब को कायदा पता नहीं। उनको ऐसा है कि बत्तू भाई आए तो मैं मिल लूँ, ये आए तो मिल लूँ, पर हम लोग जो समझते हैं, हम उनकी वेदनाओं को समझते हैं, वो कायदा नहीं समझते हैं। वो बेचारे गरीब है, अनपढ़ है, वो ये तमाम बातों को नहीं समझते। वो इतना ही समझते हैं कि मेरे घर का बच्चा, मेरे घर की बेटी, मेरे घर का सास ससुर या मेरे माँ बाप वो खुश रहे, उस खुश रहने के लिए वो यथार्थ प्रयत्न करता है, जहद से मेहनत करता है। फिर भी उसको 2 वक्त का खाना जब नसीब नहीं होता है तब उसको कायदा नहीं पता चलता है। बत्तू भाई आए इतने बत्तू भाई को मिलने में, लेकिन बत्तू भाई अपने आप को नेता नहीं समझता है। ये तमाम का जितने समाज तलाव के लोग खड़े हैं, आप उनसे पूछ लो, मैं परिवार का एक सदस्य हूँ और जब उनके ऊपर आफत आई है, बत्तू भाई लड़ा है। जिस तरह से हमारी कांग्रेस पार्टी के सोनिया जी जो आदेश देती है कि गरीबों के बीच में जाओ, उनकी वेदना को समझो, उनकी लड़ाई लड़ो, और उस वेदना को समझते हुए मैं इनके बीच में आया हूँ और मैं मास्क देने के लिए आया हूँ, कोई मिठाई देने के लिए नहीं आया हूँ। मिठाई देने का वक्त आएगा तो मिठाई देंगे, जब जहाँ जरूर पड़ेगी, जैसी जरूर पड़ेगी। मेरे परिवार के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा और उनकी वेदना और उनकी लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। और तमाम मेरे कांग्रेस के जितने महिला कार्यकर्ता हैं, जितने लोग हैं यहाँ पर प्रमुख के साथ में जितने लोग हैं, उन तमामों को यही आदेश है कि उन गरीबों की वेदना समझो और उनके दुख सुख का भागीदार बनो। और ये दुख सुख का भागीदार के बनने के लिए यहाँ तमाम लोग आकर खड़े हुए, यही बात आपको समझाने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत।